नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हरियाणा अपडेट में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो खबरें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं नवीन बुडानिया शुरू करते हैं आज की कुछ मुख्य समाचारों के साथ। तथा सेनानियों की बदौलत गणतंत्र दिवस मनाने का मिला गौरवशाली अवसर। महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी कहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दी कमजोर वर्गों के उत्थान की व्यवस्थाएं। पूरे देश में चलाया जा रहा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम। देश के क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण आज हम सब खुली हवा में ले रहे सांस आज़ादी की लड़ाई में हरियाणा का अहम योगदान। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार व जनता के बीच हुआ सीधा संपर्क। घर बैठे लोगों को मिल रहा सरकार की योजनाओं का लाभ। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जा रही नौकरी व नकद पुरस्कार। MSP पर खरीदी जा रही 100% फसलें। प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था बदलने में बंसीलाल का बड़ा योगदान। बंसीलाल के सपनों को साकार कर रही राज्य सरकार। टेलों पर 100% पानी पहुंचाने के लिए विशेष कार्य बल का गठन। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने फहराया तिरंगा। परेड की ली सलामी भिवानी। 26 जनवरी। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने स्थानीय भीम खेल परिसर में आयोजित 76वें जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। श्रुति चौधरी ने अपने संबोधन में जिला वासियों को गणतंत्र दिवस बधाई दी और कार्यक्रम में उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिजनों का अभिनंदन किया। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि सेनानियों के बलिदान से ही हमें गणतंत्र दिवस मनाने का गौरवशाली अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उनकी बदौलत ही भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र व गणराज्य देश कहलाता है। श्रुति चौधरी ने कहा कि आज हम संविधान में दिए गए जिन हकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वे अंबेडकर की ही देन है। उन्होंने कहा कि वोट देने का जो अधिकार आज देश में किसी अमीर को है वही अधिकार एक गरीब व्यक्ति को भी है। हमारे संविधान में समाज के कमज़ोर वर्गों, पिछड़े लोगों और अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं वह भी बाबा साहेब की देन है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम भारत के संविधान का 76वां गणतंत्र महोत्सव मना रहे हैं। पूरे देश में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ सहित सभी जिला मुख्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थानों में सामूहिक संविधान प्रस्तावना वाचन का आयोजन किया गया। ये गतिविधियां पवित्र संविधान के प्रति सरकार की सच्ची आस्था व निष्ठा को दर्शाती हैं। ऐसे कार्यक्रम युवा पीढ़ी को संविधान की मूल भावना से अवगत करवाने की एक अनूठी पहल है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर की गई है। श्रुति चौधरी ने कहा कि आज का यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश को आज़ादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं और यही कारण कि देश की सशस्त्र सेनाओं में हर 10वां सिपाही हरियाणा से है। उन्होंने कहा कि सुशासन से सेवाएं के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की सोच के चलते ही आज जनता व सरकार के बीच सीधा संपर्क है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू किया है। परिणाम स्वरूप आज घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ, किसानों को उनकी फसल का भुगतान कंप्यूटर के एक क्लिक से सीधे पात्र व्यक्ति के खाते में जाता है। श्रुति चौधरी ने कहा कि सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में भी ई गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। परिवार पहचान पत्र के डेटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे मिल रहा है। कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसान कल्याण की अनेक योजनाओं को इससे जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि आज खेल जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हरियाणा प्रदेश के युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश को लाल डोरा मुक्त बनाना व महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। बहन बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया गया है। श्रुति चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में अनेक निर्णय लिए हैं तथा योजनाओं को लागू किया है। सरकार की योजना के चलते प्रदेश के किसानों की 100% फसलों की MSP पर खरीद की जा रही है। अपने दादा तथा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल को याद करते हुए श्रुति चौधरी ने कहा कि यह खुशी की बात है कि राज्य सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ साथ सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी यानी चौधरी बंसीलाल जी ने प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था के स्वरूप को बदलने में बड़ा योगदान दिया है और अब मुझे यह मौका मिला है। मेरे दादा चौधरी बंसीलाल जी का सपना लोहारू के टीलों पर धान की फसल लहलाते देखना था। राज्य सरकार चौधरी बंसीलाल के सपनों को साकार करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की 100% टेलों पर पानी पहुंचाने के उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय विशेष कार्य बल का गठन किया गया है। शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को किया नमन। कार्यक्रम में युद्ध वीरांगनाओं व स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को किया सम्मानित। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने से पहले कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी स्थानीय नेहरू पार्क में पहुंची और यहां स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर देश की आज़ादी में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को नमन किया। समारोह के दौरान मंत्री ने युद्ध वीरांगनाओं व स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। बॉक्स विभिन्न स्कूलों द्वारा दी गई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति गणतंत्र दिवस समारोह में वैश्य मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, हालुवासिया विद्या विहार, SRS लैब स्कूल, जी लिटरा स्कूल, भिवानी पब्लिक स्कूल, TIT स्कूल, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल व PM श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। अपनी प्रस्तुति में बच्चों ने देश की समृद्ध विरासत, विभिन्नता में एकता लिए हमारी संस्कृति को दर्शाया। बॉक्स परेड की टुकड़ियों ने मंच के सामने से गुजरते हुए किया तिरंगे को सलाम। गणतंत्र दिवस समारोह में परेड की टुकड़ियों ने सिवानी के उप पुलिस अधीक्षक जय भगवान के नेतृत्व में जोरदार मार्च पास्ट किया। सभी टुकड़ियों ने मंच के सामने से गुजरते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी।